नमस्कार। आपका स्वागत है द दार्शनिक वर्ल्ड में। आज आप जिस सफर पर चलने वाले हैं वो किसी साधारण कवि की कहानी नहीं है, बल्कि उस आत्मा की गाथा है जिसने कहा था, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। आज हम बात करेंगे रूमी की। आग से जन्मा शब्द रूमी, एक ऐसा नाम जो सैकड़ों सालों से लोगों के जख्मों पर मरहम बनकर रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उसकी हर कविता, हर शेर, हर सजा इतनी गहराई से दिल को क्यों छू जाती है? क्योंकि वो आग में तपे हुए शब्द हैं। रूमी के शब्द सिर्फ पंक्तियां नहीं थे, वो एक आत्मा की पुकार थे जो खुदा से मिलने के लिए पागल थी। एक सूफी विद्वान का जन्म 1207 अफगानिस्तान के बल्ख शहर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी। बचपन से ही वो चुप रहता है, दूसरे बच्चों से अलग। उसका घर एक धार्मिक और बौद्धिक वातावरण से भरा था। पिता बहाउद्दीन वलद एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान। लेकिन तभी आक्रमण हुआ। मंगोलों ने बल्ख को जलाकर राख कर दिया। रूमी का परिवार भाग गया। मेवाना, समरकंद, दमिश्क और अंततः कोन्या, तुर्की। वहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। ज्ञान से भरे हुए लेकिन अधूरे। रूमी ने बहुत छोटी उम्र में कुरान, हदीस, फलसफा और साहित्य में महारत हासिल कर ली थी। 20 की उम्र में वो शरिया और इस्लामिक कानून के शिक्षक बन गए। लोग उन्हें मौलाना कहने लगे। उनके इर्द गिर्द छात्र, विद्वान और अमीर लोग रहते। उनकी बातों में वजन था और समाज में इज्जत। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ था जो अधूरा था। एक खालीपन, एक प्रश्न जो उत्तर चाहता था लेकिन किताबों में नहीं मिल रहा था। जब ब्रह्मांड खुद चलकर आया 1244, कोन्या की गलियों में एक अजनबी आया। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में दीवानगी। नाम शम्स तब्रिज़ी। किसी को नहीं पता वो कौन था, कहां से आया। लेकिन उसकी नजरें जैसे किसी को खोज रही थी। शम्स ने रूमी को देखा, रूमी ने शम्स को। वो पहली नजर, जैसे दो आत्माओं का मिलन हो। शम्स ने पूछा, तू मौलाना है या बस एक किताबों का गुलाम? उस एक सवाल ने रूमी की जिंदगी पलट दी। आग की साधना। इसके बाद रूमी ने वो किया जो कोई नहीं समझ पाया। किताबें छोड़ दी, शिक्षा छोड़ दी, ध्यान में बैठ गया, प्रेम में डूब गया। वो और शम्स घंटों साथ बैठते, बिना कुछ बोले, या कभी कभी पूरी रात बातें करते। शम्स ने रूमी को बताया कि ईश्वर को जानने के लिए पवित्रता नहीं, दीवानगी चाहिए। लोग समझ नहीं पाए, समाज को यह रिश्ता समझ नहीं आया। लोगों ने ताना मारा, एक मौलाना एक पागल फकीर के साथ, ये कैसा प्रेम है, ये हराम है। रूमी के बेटे, शिष्य और समाज सबने शम्स को खतरनाक मान लिया। और फिर एक रात शम्स गायब हो गया। रूमी टूट गया। खोज जो बाहर नहीं थी। रूमी ने उसे हर जगह ढूंढा। दमिश्क गया, मक्का गया, कब्रिस्तान गया, मंदिर, मस्जिद, जंगल, हर जगह। लेकिन शम्स नहीं मिला। फिर एक दिन ध्यान में बैठते हुए रूमी को एहसास हुआ, मैंने उसे बाहर खोजा, लेकिन वो तो हमेशा मेरे अंदर था। शम्स अब बाहर नहीं था, वो अब रूमी बन चुका था। शब्द जो प्रेम की भाषा में बोले। अब रूमी ने लिखना शुरू किया, लेकिन वो कविता नहीं थी, वो आत्मा की आग थी। मसनवी,
दिवानिशम्स रुबैयत। हर पंक्ति जैसे ईश्वर के साथ संवाद हो। डोंट ग्रीव, एनीथिंग यू लूज कम्स राउंड इन अनदर फॉर्म। योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Silence is the language of God. All else is poor translation. नृत्य जो खुदा की परिक्रमा था। रूमी की साधना सिर्फ लेखन में नहीं थी। वो नाचता था, घूमता था। वर्लिंग डर्विश, वो नृत्य जिसमें आत्मा घूमते घूमते मैं को मिटा देती है। ये कोई शो नहीं था, ये परमात्मा के चारों ओर परिक्रमा थी। हर चक्कर ईगो को मिटाने की एक कोशिश। प्रेम, ना स्त्री ना पुरुष, बस अस्तित्व। रूमी का प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं था। वो कहता है, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, इस कदर कि मुझे नहीं पता वो स्त्री है या पुरुष, वो मेरा रक्षक है या मेरा प्रेमी, वो मैं हूं या तू है, या शायद हम दोनों ही नहीं। उसका प्रेम शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। स्वार्थी नहीं, त्यागी था। मांगने वाला नहीं, देने वाला था। मृत्यु नहीं, मिलन था। 1273 में रूमी ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन मृत्यु के दिन को उन्होंने शबी अरुस कहा, वेडिंग नाइट, यानी आत्मा और ईश्वर का मिलन। लाखों लोग उनकी कब्र पर आते हैं आज भी। कोई पूजा नहीं करता, कोई धार्मिक मंत्र नहीं पढ़ता, बस बैठते हैं मौन में, जैसे वो आज भी वहां हो। अंत नहीं, शुरुआत है। रूमी ने हमें सिखाया कि ज्ञान किताबों से नहीं आता, प्रेम से आता है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, तुम्हारी सांसों में है। और मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंची प्रार्थना है। अगर आज की ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल द दार्शनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई दार्शनिक यात्रा में, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा बोल उठती है। धन्यवाद।